आजमगढ़ में अगर हमारी एक को सीट नहीं है तो मैं दावा कर रहा हूँ प्लान जो आजमगढ़ की सीट का होगा, हो सकता है हम लोग सब सीट जीते। अखिलेश यादव जी तो वो मुसलमानों को इस्तेमाल किए रुई की तेजपत्ता की तरह, मायावती जी इस्तेमाल की तेजपत्ता की तरह। रैली में बीजेपी आज दिखा रही है कि ताकत है आजमगढ़ में खूब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जिस पार्टी और जिस मीटिंग में हर एक कास्ट के लोग हों तो वहां तो ताकत ही रहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लोग और राजभर तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, सब तो वहाँ आज आपसे कहना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जो है वो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हम लोग हैं, जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय बाबा आदित्यनाथ योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे सबको लेकर के हिंदू और मुसलमान को सबको लेकर के साथ चलने की बात कर रहे हैं। और किसी भी पार्टी के लोगों ने, कोई भी पार्टी आई यहाँ मुसलमानों को और उस तेजपत्ता की तरह, जिस तरीके से तेजपत्ता बिरयानी में पकाया जाता है उसी तरीके से तेजपत्ता की तरह लोग पका करके तेजपत्ता को फेंक दिया, काम निकल गया। इसी तरीके से मुसलमान को यूज करके यहाँ जो है सपा और बसपा के लोगों ने किया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ माननीय बाबा आदित्यनाथ योगी जी यहाँ हिंदू और मुसलमान को सबको लेकर के चलेंगे, जात की भावना नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी वो जो है यहाँ तक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नागरिक है जिसके छप्पर है, जिसके मड़ई है, सबको हटाकर सबको उखाड़ा जाए और उसका छत उसको आवाज दिया जाए। उसको जो है हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट का है, सबको छत लदवा करके गरीब जो है वो अमीर के लिस्ट में आ जाए, उनका छत लदवाया जाए। यहाँ जात भावना नहीं देखा जाता है। फिर इसके बाद राशन कार्ड में नाम आया, राशन कार्ड में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, राशन कार्ड में सबको बराबरी का हक दिया जाता है। मैं अपनी पार्टी के चैनल के जरिए एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान करना पार्टी मेरी, जो कुछ नेता मेरी पार्टी के कर रहे हैं वो करना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी कोई नहीं है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ मंदिर और मस्जिद कभी मुद्दा नहीं होगा, यहाँ मुद्दा होगा सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान साथ रहेगा, हमारे देश तरक्की करेगा। नहीं तो कहीं चीन आंख उठाता है, कहीं चाइना, कहीं पाकिस्तान आंख उठाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि यहाँ हिंदू और मुसलमान अगर साथ रहेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान छटक जाएगा उतनी दूर और चाइना और चीन छटक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। आज जो रैली हो रही है, ओम प्रकाश जी तो अलग रैली कर रहे हैं आपसे। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, ओम प्रकाश जी की भावना, ओम प्रकाश जी के दिल में क्या है और किस नेता के दिल में क्या है वो तो वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग जुटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाते जुटे हैं। माननीय बाबा आदित्यनाथ योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उन लोगों के निर्देश पे और उन लोगों की बात पे झंडा डंडा लेकर के तन मन धन से हम लोग यहाँ आए हैं। क्या उद्देश्य है आज की रैली का? आज की रैली का उद्देश्य यही है कि आने वाले सूबे में मुख्यमंत्री जी हमारे सबको साथ लेकर के चलने वाला जो कदम उठा लिए हैं उस पोजीशन पे उत्तर प्रदेश की सरकार ये रैली देख करके बता रही है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले वक्त में सरकार फिर बनेगी बीजेपी की। आजमगढ़ में कितनी सीटें निकलेंगी 2027 के चुनाव को लेकर जो तैयारी? आजमगढ़ में हमारी अगर सरकार नहीं है तो मैं दावा, आजमगढ़ में अगर हमारी एक को सीट नहीं है तो मैं दावा कर रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर सबका साथ सबका विकास
रहेगा, हिंदू मुसलमान साथ रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ की सीट हम लोग कितनी 10 में कितनी सीटें? आजमगढ़ की हम लोगों की कोई सीट नहीं है। अरे जीतेंगे कितना 2027? हम आपका प्लान क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्लान जो आजमगढ़ की सीट का होगा, हो सकता है हम लोग सब सीट जीते और कुछ अगर एक दो सीट अगर इधर उधर हो गई, लेकिन हाँ इसी अब आप कह रहे हैं कि 8 सीट बीजेपी जीत रही है। हाँ, और हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के अंदर यहाँ हिंदू और मुसलमान सब वोटिंग है, सब वोट करता है, एक जात से वोट नहीं होता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी साथ लेकर के साथ चलने का काम कर रही है। क्या जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ मुसलमान पक्का बीजेपी को वोट देगा, लेकिन कुछ नेता हिंदू मुस्लिम करना छोड़ के बीजेपी ऐसी पार्टी कोई पार्टी। कुछ नेता कौन? अब कोई नेता हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जी तो वो मुसलमानों को इस्तेमाल किए और उनकी तेजपत्ता की तरह, मायावती जी इस्तेमाल की तेजपत्ता की तरह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अब इस्तेमाल ना हो। मुसलमान जिस चीज में अगर देखें कि मुसलमान को जिस पार्टी लेकर के चल रही है, उस पार्टी के साथ मुसलमान रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी मैं कई रैली में गया हूँ, चाहे वो सपा को चाहे बसपा की हो। छोटे बच्चे आप वहाँ दिख रहे हैं, छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहिए उनको रैली में आए हुए हैं। आपकी क्या राय इस बारे? ये जो छोटे बच्चे आए हैं, ये छोटे बच्चे डंडा और झंडा ले करके अनिल राजभर के लिए भी दौड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चे को पढ़ना चाहिए रैली से, क्या मतलब, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो चाहे जिसका हो। बच्चे जो है, बच्चे अब ये समझ गए, पहले बच्चे को नहीं मालूम था प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। अब का बच्चा तो समझ गया है कि हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कौन है। अब तो समझदार बच्चा भी हो गया है ना। तब तो बच्चा कोई अकिल भी नहीं थी, अब तो पढ़ाया जाता है। इस सरकार में एकदम कड़ी से कड़ी चेतावनी। और मैं इस चैनल के जरिए एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने डॉक्टर हैं, अगर कोई भी मरीज डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, डॉक्टर नाजायज हिसाब से उसका काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी से इस चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी चीज को देखे और डॉक्टरों को चेतावनी दे। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर बीमार है, अगर एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर नाजायज हिसाब से उससे पैसा न ले, उसको साथ लेकर के चलने का, और डॉक्टर मुख्यमंत्री जी इस चीज पे काम करे।